दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज़ में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। आज का यह सेशन बहुत ही खास होने वाला है, तो आने वाले जितने भी आपके उत्तराखंड लेवल के महत्वपूर्ण एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी में पर्वत चोटियाँ महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाती है और पर्वत चोटियों से रिलेटेड जनपद वाइज भी पूछा जाता है तथा ऊंचाई के आधार पर भी पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में आज ये चीज़ क्लियर करने वाले हैं कौन सी पर्वत चोटी कहाँ है और कौन सी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, और यहाँ तक कि हम ये भी जानने वाले हैं कि मीटर के अलावा पर्वत चोटियों की फीट में कितनी ऊंचाई होती है। और कुछ पर्वत चोटियाँ ऐसी हैं जो कि दो दो जनपदों की सीमा पर हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे पर्वत चोटियाँ हैं जो केवल एक ही जनपद में स्थित हैं, उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो बिना रुके हुए सीधा शुरू करते हैं। उत्तराखंड की जो भी महत्वपूर्ण चोटियां हैं वे चोटियां महान हिमालय में पाई जाती हैं, क्योंकि महान हिमालय ही उत्तराखंड में भौगोलिक आधार पर सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये महान हिमालय उत्तराखंड में औसतन 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस महान हिमालय के बराबर ऊंचा कोई भी भौगोलिक स्थल उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए जो भी प्रमुख चोटियां होंगी, सबसे ऊंची चोटियां, वो हम आज इस महान हिमालय में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण छोटी छोटी चोटियां होती हैं जनपदों के अंदर, उन्हें हम उत्तराखंड के जनपद सीरीज में क्लियर करेंगे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं केवल महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ। तो बात करें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों पर, तो ये पाई जाती हैं बृहद हिमालय यानी उच्च हिमालय या मुख्य हिमालय या महान हिमालय। ये सभी नाम महान हिमालय के हैं या इसे आंतरिक हिमालय भी हम कहते हैं, और इसी उच्च हिमालय को ही हिमाद्री भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर में हिमानी पाए जाते हैं यानी हिम पाया जाता है, और इसलिए इस महान हिमालय श्रेणी को या महान हिमालय क्षेत्र को हम हिम का घर भी कहते हैं। यानी जहां पर हिमानी वर्ष भर पाई जाती है उसे हम हिम का घर कह देते हैं। और इसकी जो औसतन ऊंचाई है वह है 6000 मीटर। ये औसतन ऊंचाई पूरी पर्वत श्रेणी, जो महान हिमालय पर्वत श्रेणी है, इस महान हिमालय पर्वत श्रेणी की है 6000। हालांकि कुछ पर्वत चोटियां 6000 मीटर से अधिक ऊंची हैं, लेकिन हम क्या लेंगे, औसतन ऊंचाई 6000 मीटर लेंगे। तो सीधा बात करते हैं कि उत्तराखंड में वे प्रमुख चोटियां कौन सी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटियों में हम 5 प्रमुख चोटियों की ट्रिक्स के आधार पर याद करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इन चोटियों को यहाँ से याद कर सकते हैं। जैसे इसकी ट्रिक मैंने बहुत आसान बना ली है। जैसे कैसे याद करेंगे कि नंदा का नंदा माँ बद्री, बहुत शॉर्ट है। कैसे याद करेंगे, नंदा का नंदा माँ बद्री, यानी नंदा के नंदा में बद्री है। और हकीकत ऐसा भी है कि नंदा देवी पर्वत चोटी के आसपास ही में बद्रीनाथ है। तो ये हम याद रख सकते हैं कि नंदा का नंदा माँ बद्री। तो नंदा का मतलब हो जाता है नंदा देवी पश्चिमी, और नंदा देवी 2 चोटियां हैं तो नंदा देवी पश्चिमी हो जाता है। उसके बाद कामेट, फिर हो जाता है नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी पूर्वी क्योंकि मैंने बताया नंदा देवी 2 है। उसके बाद है माणा पर्वत चोटी, फिर है बद्रीनाथ। अब इनमें कमाल की बात यह है कि इन सभी पर्वत चोटियों का संबंध कहीं न कहीं चमोली जनपद से है, यानी चमोली जनपद की पर्वत चोटियां ही सबसे ऊंची हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बना रखा है, इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यह ऊंचाई के आधार पर बनाया गया है, यानी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वह है नंदा देवी पश्चिमी जो कि चमोली में है। उसके बाद दूसरी पर्वत चोटी होगी कामेट जो चमोली में ही है। तीसरी होगी है नंदा देवी पूर्वी जो कि चमोली तथा पिथौरागढ़ की सीमा पर है। उसके बाद हो जाता है माणा पर्वत चोटी जो चमोली में ही है, और बद्रीनाथ भी चमोली में ही है। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि वर्तमान में एग्जाम में पर्वत चोटियों की ऊंचाई केवल मीटर में न पूछ करके फिट में भी पूछा जा रहा है।
अब फिट में याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिट में याद रखने के लिए नंदा देवी जो पश्चिमी है यानी उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी फिट में ऊंचाई हो जाएगी 25,646 फीट। 25,646 फीट। इसको मोटा मोटा आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये आजकल फिट के आधार पर भी पूछा जा रहा है, इसलिए हमें फिट भी याद रखना होगा। जो कामेट है उसकी ऊंचाई हो जाती है 25,446 यानी 200 फीट का अंतर इन दोनों में है। उसके बाद है 24,389 फीट है ये नंदा देवी पूर्वी की। फिर हो जाता है जो माणा है 23,858 फीट और बद्रीनाथ की हो जाती है 23,425 फीट। तो आप क्या करेंगे, मीटर के अलावा फीट में भी इनकी ऊंचाई याद कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, 5 पर्वत चोटियों का करना है। पूछा जाएगा तो इन्हीं 5 चोटियों की ऊंचाई फिट में पूछे जाएंगे। हालांकि मीटर में तो कई पर्वत चोटियों का पूछा जा सकता है, लेकिन फिट में हम केवल 5 चोटियों को याद रखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। और इससे पहले भी कई बार नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई फिट में पूछी जा चुकी है, इसलिए हमें इसको इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब आइए मानचित्र के ऊपर कुछ समझते हैं। ये है उत्तराखंड का मानचित्र, छोटा सा मानचित्र में, इसमें हम काफी कुछ क्लियर करने वाले हैं। ये जो पर्वत चोटियां हैं, जो मैंने 5 पर्वत चोटियां बताई, उत्तराखंड की प्रमुख 5 पर्वत चोटियां, इनकी लोकेशन आप इस तरीके से मानचित्र में समझ सकते हैं। यहां ये पूर्वोत्तर का सबसे पूर्वी जनपद हो गया है पिथौरागढ़। अब ये बीच में चमोली हो गया और यहां पश्चिम में उत्तरकाशी हो गया है। तो ये जो पर्वत चोटियां हैं, आप देखिए, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी पश्चिमी, यह प्रॉपर तरीके से चमोली में है। और उसके बाद जो ये नंदा देवी पूर्वी चोटी है, ये है चमोली तथा पिथौरागढ़ की सीमा पर। उसके बाद आ जाता है ये कामेट पर्वत चोटी, ये भी चमोली में है। बद्रीनाथ पर्वत चोटी, ये भी चमोली में। और माणा पर्वत चोटी, ये भी चमोली के अंदर ही है। तो हम मानचित्र के हिसाब से भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई नंदा देवी पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक साथ तो हैं, यानी एक ही पर्वत श्रृंखला पर हैं, जो कि महान हिमालय पर्वत श्रृंखला पर हैं। तो श्रृंखला का मतलब इस प्रकार से हो जाता है, इस तरीके से पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई है। अब इस पर्वत श्रृंखला पर जो सबसे ऊंची चोटी है ये है जी नंदा देवी पश्चिमी। उसके बाद जो पास की ही पर्वत चोटी है, ये तीसरे नंबर की है उत्तराखंड में, तो तीसरे नंबर की पर्वत चोटी नंदा देवी पूर्वी होगी है। अब इन दोनों के बीच में एक रिज है, रिज का मतलब हो गया गैप यानी घाटी। कुल मिलाकर के नंदा देवी पश्चिमी और पूर्वी के बीच में रिज है, एक गैप है, वो गैप हो जाता है 2 किलोमीटर। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि दोनों पर्वत चोटियों के बीच में नंदा देवी पूर्वी और पश्चिमी के बीच में कितने किलोमीटर का रिज है, तो 2 किलोमीटर का रिज है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर मैंने मानचित्र में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दर्शाई, जैसे जैक्सर श्रेणी, ये कुछ श्रेणियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। उसके बाद नाहन पर्वत श्रेणी, और जैक्सर श्रेणी क्या करता है, उत्तराखंड के महान हिमालयी भूभाग को अलग करता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र से। यानी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जैक्सर पर्वत श्रेणी है, जो कि यहाँ पिथौरागढ़ से लेकर के चमोली जनपद तक छूता है। फिर एक है नाहन पर्वत श्रेणी, ये भी बार बार पूछा जाता है। ये नाहन पर्वत श्रेणी है नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अन्य कई पर्वत श्रेणियां हैं, कई पर्वत चोटियां हैं। जैसे हमने सुना है कि यहाँ पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा के बीच में एक उच्च स्थल है, जिसे हम उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। और उत्तराखंड का पामीर यानी उसका नाम है दूधा तोली। और ये दूधा तोली उत्तराखंड का ऐसा क्षेत्र है जहां पर पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है इस क्षेत्र को, यानी पशुचारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक उच्च स्थल है। और यहां पर ये जो मध्य भाग में है, ये मध्य भाग में ये चमोली, यहाँ से पौड़ी और यहाँ से अल्मोड़ा, 3 क्षेत्रों को छूती है। और इसी क्षेत्र में ही हमारी राजधानी गैरसैंण का एरिया भी आता है। यानी हमारा जो भराड़ीसैंण है ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसी में आता है।
तो ये हो गए हमारे उच्च स्थलों में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसको आगे जब हम जनपद सीरीज पढ़ेंगे तो जनपद सीरीज में एक एक करके क्लियर कर लेंगे। अभी बात करते हैं हम पर्वत चोटियों पर। अब बात करेंगे कि प्रत्येक जनपद वाइज पर्वत चोटियां। तो पर्वत चोटियों के लिए चमोली जनपद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पर्वत चोटियां जो चमोली की हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले तो होगी नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई है 7,817। बिल्कुल रट्टा मान लेना होगा, 7,817, 7,817। कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे इसको 7,817 ना मान करके 8,717 भी मानते हैं। तो ये कंफ्यूज पहले याद रखना है, पहले में 7 और अंतिम में 7। ये अंक तो याद रख ही सकते हैं, 7,81,7 ऐसे भी याद रख सकते हैं, 7,81,7। और जब ये चीजें याद नहीं होती हैं तो एक तरीका इसका बहुत अच्छा मैं मेथड बताता हूं कि आप इसे हिंदी में लिखें 7,817। इस तरीके से हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आगे पीछे होता है अंक, तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी, चमोली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यह है कामेट। कामेट की है 7,756 मीटर ऊंचाई। उसके बाद तीसरी ऊंची चोटी हो जाती है माणा, और माणा की ऊंचाई है 7,772। देखिए, उत्तराखंड के अगर पर्वत चोटी की बात करें तो पहले नंदा देवी पश्चिमी थी, फिर कामेट थी, फिर नंदा देवी पूर्वी थी, तब जाकर के चौथे नंबर पर माणा का स्थान था। लेकिन चमोली के क्रम में देखें तो नंदा देवी पश्चिमी, फिर कामेट, फिर माणा, क्योंकि जो नंदा देवी पूर्वी है वह मैंने बताया कि चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर है, यानी दोनों जनपदों में है, इसलिए तीसरे नंबर पर माणा का नंबर आता है। उसके बाद बद्रीनाथ है 7,140, चौखम पर्वत है 7,138, त्रिशूल पर्वत है 7,120, सोतोपंथ है 7,084, द्रोणागिरी 7,066, गंधमादन 6,984, कालों का 6,931, हाथी पर्वत 6,727, नंदा खाट 6,674, गौरा पर्वत 6,250, नारायण 5,965, नर पर्वत 5,831। अब बात यह है कि भाई हम इतने पर्वत चोटियों की ऊंचाई कैसे याद रखें? तो दिमाग ये लगाना होगा कि एग्जामिनर किस आधार पर प्रश्न बनाते हैं। तो किस आधार पर का मतलब यह है कि या तो कोई पर्वत चोटी रहस्यमय टाइप से हो, या कुछ पर्वत चोटियां ऐसी हो जहां पर अभी तक पर्वतारोही दल नहीं पहुंच पाए, काफी कठिन हो, या कुछ ऐसे हो कोई धार्मिक स्थल के आसपास हो, या कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ग्लेशियर्स की वजह से, कभी कुछ दुर्घटनाओं की वजह से प्रचलित हुए हों। ऐसे पर्वत चोटियों को ज्यादा पूछा जाता है। तो हमें ये दिमाग लगाना है, सभी कोल्हू का बैल की तरह है, बिल्कुल याद नहीं करना है, और ये याद होते भी नहीं है, और ये वाला कंफ्यूज सभी को होता है। तो आप याद क्या रखेंगे? जैसे नंदा देवी पश्चिमी, ये तो खास है ही है। कामेट को क्यों याद रखेंगे भाई हम? कामेट पर्वत चोटी एक तो उत्तराखंड की द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है। फिर कामेट पर्वत की मैं बात बताऊं, 1931 की आपने कहानी सुनी होगी। एक फ्रैंक इस्माइल नाम का एक अंग्रेज था जो कि कामेट पर्वत चोटी से वापस लौट रहा था, लेकिन कोहरे में वह रास्ता भटक गया, और कोहरे में रास्ता भटकने के बाद एक घाटी में वो कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए बैठ गया था। उसके बाद उसने जैसे ही कोहरा छंटा तो उसने देखा, यार यहाँ फूलों के इतने अच्छे बागान है और इतनी खूबसूरत जगह है प्रकृति के बीच, और उसने उस प्रकृति के बीच रह करके उस जो फूलों के क्षेत्र को देखा, उसको अपने दिमाग में बैठा करके अपने आंखों में संजो करके ले गया अपने देश। उसके बाद उसने बाद में उस पर एक किताब लिखी जिसका नाम दिया उसने द वैली ऑफ फ्लावर। और वैली ऑफ फ्लावर अभी फूलों की घाटी यही चमोली जनपद में ही है, जिसको कि 2005 में यूनेस्को ने अमूर्त विरासत के रूप में भी शामिल किया है। तो ये माणा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और माणा की ऊंचाई इसी लिए पूछा भी जाता है। फिर बद्रीनाथ की ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, क्योंकि बद्रीनाथ पर्वत चोटी बद्रीनाथ धाम की वजह से काफी प्रचलित है। चौखम इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है। उसके बाद त्रिशूल पूछा जाता है। देखो, त्रिशूल हर समय ये जो पर्वतारोही दल जाते हैं उनके साथ घटनाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए त्रिशूल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आप खास याद रखें। फिर सुतोपन द्रोणागिरी का भी पूछा जाता है, क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत वीर हनुमान को लेकर के काफी प्रचलित है, इसलिए इसकी भी हाइट आप याद रखें। यहां से हाथी पर्वत की याद रखें,
क्योंकि हाथी पर्वत एक पशु के आकृति का है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आप दोनों ये जो लास्ट के हैं नर और नारायण पर्वत चोटी, इनकी भी ऊंचाई याद रखेंगे, क्योंकि नर नारायण पर्वत चोटी बद्रीनाथ के अगल बगल से हैं, तो इसलिए दोनों को हमें याद रखना है, नर नारायण पर्वत चोटी। ये हो गया चमोली की पर्वत चोटियां। अब बात करते हैं कुछ ऐसी पर्वत चोटियां जो कि उत्तर काशी में हैं। अब उत्तर काशी की पर्वत चोटियां क्या क्या हैं? उत्तर काशी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भागीरथी पर्वत चोटी होगी। तो याद रखें, उत्तर काशी की प्रथम 6856 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा हो गया श्रृंकट। देखो श्रृंकट नाम से एक दर्रा भी है जो कि यहाँ उत्तर काशी से हिमाचल को जोड़ता है। तो श्रृंकट पर्वत की ऊंचाई होगी 6728। फिर गंगोत्री हो गया 6672, यमुनोत्री 6400, बंदरपुर 6320 और जैलंग पर्वत 5871। इनमें से आप भागीरथी श्रृंकट इस तरीके से याद रखें, गंगोत्री यमुनोत्री ये याद रखें, और बंदरपुर जैलंग वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखने योग्य हैं। अब बात करते हैं कुछ पर्वत चोटियां ऐसी हैं कि जो चमोली तथा उत्तर काशी के मध्य सीमा पर है। यहाँ बाउंड्री पर जिन पर्वत चोटियों से चमोली तथा उत्तर काशी की सीमा भी बटी है, उनका नाम है केदारनाथ पर्वत चोटी। जबकि केदारनाथ तो रुद्रप्रयाग में है, लेकिन जो पर्वत है वो यहाँ पर उत्तर काशी और चमोली के बीच में है। तो केदारनाथ पर्वत चोटी जो कि उत्तर काशी और चमोली में है 6968। याद रखें, बद्रीनाथ ऊंची है या केदारनाथ ऊंची है? तो ये 6968 है और बद्रीनाथ 6174। तो बद्रीनाथ पर्वत चोटी की ऊंचाई ज़्यादा है। फिर है स्वर्गारोहिणी पर्वत चोटी जो कि उत्तर काशी और चमोली के ही बीच में है, तो 6252 मीटर इसकी हाइट है। ये हो जाता है महत्वपूर्ण पर्वत चोटी उत्तर काशी और चमोली के बीच में। अब बात करते हैं कुछ ऐसी पर्वत चोटियां जो कि पिथौरागढ़ में है, या पिथौरागढ़ से भी पर्वत चोटियां पूछी जाती है। यहाँ की सबसे खास पर्वत चोटी हो जाती है जो प्रॉपर पिथौरागढ़ में है। यहाँ प्रॉपर पिथौरागढ़ में है, उस पर्वत चोटी का नाम है पंचाचूली पर्वत चोटी। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। पंचाचूली पर्वत चोटी पिथौरागढ़ में है, 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई? 6904। अब उसके बाद नंदा देवी जो पूर्वी पर्वत चोटी थी, ये चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर है। नंदाकोट पर्वत चोटी ये भी चमोली पिथौरागढ़ की सीमा, और गुन्नी पर्वत चोटी चमोली पिथौरागढ़ की सीमा, यानी पिथौरागढ़ चमोली की सीमा 6180। अब यदि पूछे कि कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, उसके लिए उत्तर हो जाएगा भैया पंचाचूली सबसे ऊंची होगी। अब हम नंदा देवी पूर्वी को नहीं कह सकते, क्योंकि नंदा देवी पूर्वी चमोली और पिथौरागढ़ में है। अब अगर कहें कि उत्तराखंड की ऊंची चोटी, तो उत्तराखंड की तो होगी नंदा देवी पश्चिमी, और गढ़वाल की कहें तो नंदा देवी पश्चिमी ही होगी, और कुमाऊं की कहें तो पंचाचूली चोटी कुमाऊं की सबसे ऊंची हो जाएगी। इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। ये होगी हमारी महत्वपूर्ण पर्वत चोटी। एक इंपॉर्टेंट पर्वत चोटी मैं और बताता हूं जो कि रुद्रप्रयाग में है। उस रुद्रप्रयाग के पर्वत चोटी का नाम है तुंगनाथ चंद्रशिला पर्वत चोटी। ये जो है, ये हालांकि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो चंद्रशिला है या तुंगनाथ है, ये शायद से चमोली में है, क्योंकि गोपेश्वर चमोली से यहाँ आना जाना काफ़ी इजी होता है, वनडे रिटर्न भी हो जाता है। तो एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, और तुंगनाथ तो भाई पंच केदारों में से प्रमुख भी है। तो इसकी हाइट हो जाती है 3690 मीटर। तो 3690 मीटर ऊंचाई वाली चंद्रशिला पर्वत चोटी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ये चमोली में नहीं आता, बल्कि कहाँ आता है? रुद्रप्रयाग में। तो ये हो गए हमारे उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटियां। और मैंने बताया कि आप गढ़वाल का भी सबसे ऊंचा याद रखें, कुमाऊं का भी याद रखें, साथ ही साथ उत्तराखंड के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम को भी हम याद रखें। उसके ट्रिक बताए मैंने, नंदा का नंदामा बद्री, वह शॉर्ट है नंदा का नंदामा बद्री, और उसके साथ साथ हम इसके फिट में भी ऊंचाई याद रखेंगे। अब कुछ बात करते हैं नंदा देवी पर्वत चोटी के बारे में, क्योंकि ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची है। तो नंदा देवी जो पश्चिमी पर्वत चोटी है, यह भारत की द्वितीय सबसे बड़ी पर्वत चोटी माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो प्रथम पर्वत चोटी है उसे कंचनजंगा को माना जाता है, प्रथम पर्वत चोटी। उसके साथ यदि विश्व की पर्वत चोटियों में अगर इनकी गणना करें तो विश्व की पर्वत चोटियों में 23वां क्रम आता है नंदा देवी पश्चिमी पर्वत चोटी का।
ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये याद रखें। कभी कभार इस प्रकार के भ्रामक प्रश्न भी पूछ देता है। अब बात करें इस नंदा देवी पर्वत चोटी की, तो 1936 में इस नंदा देवी पर्वत चोटी को फतेह करने वाले कुछ यूएस की टीम थी, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कुछ अंग्रेज आए थे। उन अंग्रेजों ने इन पर्वत चोटियों को फतेह किया था, यानी यहाँ पर विजय किया था। उनका नाम था नोएल ओडेल और विल टिलमैन। तो नोएल ओडेल और विल टिलमैन, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ओडतिल, क्या याद रखेंगे, या ओडविल रखें या ओडतिल याद रखें। तो तिलविल और ओडेल, ये दोनों लोगों ने फतेह किया था कब, 1936 में। बहुत महत्वपूर्ण है। 1936 से एक चीज याद भी आया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी 1936 में ही बना था। अब उसके बाद नंदा देवी पश्चिमी की बात करें तो नंदा देवी पश्चिमी पर 1939 में पोलैंड की टीम ने सबसे पहले विजय किया था, 1939, और ये 1936, यानी 3 साल बाद यहाँ पर भी पोलैंड की टीम पहुंच चुकी थी। अब कुछ बातें और हैं नंदा देवी पर्वत चोटी को लेकर के, कि नंदा देवी पर्वत चोटी को लोक गाथाओं में हिमालय की पुत्री के नाम से जाना जाता है। अब क्यों जानते हैं, क्योंकि नंदा देवी जो नाम पड़ा हुआ है वो हिमालय की ही पुत्री, यानी हिमवंत राजा की पुत्री मां नंदा के नाम से पड़ा हुआ है। तो हिमालय की पुत्री भी इसे कहा जाता है लोक गाथाओं में। लोक गाथाएं का मतलब पौराणिक जो गीत होते हैं उनमें हिमालय की पुत्री नाम दिया गया है। बल्कि यदि हम स्कंद पुराण में देखें तो स्कंद पुराण में इस नंदा देवी पर्वत चोटी को बौद्धांचल का नाम भी दिया गया है। अब स्कंद पुराण में या केदारखंड मानस खंड में इस क्षेत्र को एक केदार भूमि इधर कहा गया है और मानस भूमि यानी केदारखंड गढ़वाल को, मानस खंड कुमाऊं को। अब ये बौद्धांचल कहाँ माना गया है, इस बौद्धांचल को माना है कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर, और आज भी कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा निर्धारित करती है ये बौद्धांचल यानी नंदा देवी। और आज हमने इसको क्लियर नॉलेज के रूप में अगर जाना तो हम लोगों ने नंदा देवी को भी पूर्वी और पश्चिमी कर दिया, बल्कि पहले समय में नंदा देवी को एक ही माना जाता है था जिसको कि बौद्धांचल कहते थे। तो बौद्धांचल भी याद रखें इसका नाम। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है, और आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं या साथ ही साथ वीडियो के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा एक महत्वपूर्ण वीडियो टॉपिक। आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है ज़रूर फीडबैक दें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें और अन्य वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ने वाले अपने भाई बहनों में और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आपके शेयर से ही मुझे और अच्छी एनर्जी मिलेगी और मैं अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और अगली वीडियो का तुरंत इंतजार करें और कल ही आपको एक नई वीडियो मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।